नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में जहांगीर जो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने मेवाड़ के सिसोदिया वंश को घुटने टेकने को मजबूर किया था? जिसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था जिसने मेवाड़ के सिसोदिया वंश को घुटने टेकने को मजबूर किया। उस समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु उसके पुत्र अमर सिंह का प्रतिरोध अभी विद्यमान था, जिसे जहांगीर के सामने घुटने टेकने पड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध प्रथम अभियान किसके अंतर्गत भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुराद व आसफ खां। लेकिन जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध प्रथम अभियान में असफल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध दूसरा अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है जमान खां उर्फ महावत खां। लेकिन जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध दूसरा अभियान में भी असफल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध तीसरा अभियान सन 1613 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है खुर्रम। जहांगीर ने तीसरा अभियान शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में सन 1613 ईस्वी में भेजा था। यह अभियान सफल रहा और अमर सिंह ने घुटने टेक दिए। अमर सिंह ने जहांगीर से व्यक्तिगत तौर पर सेवा से मुक्त रहने का अनुरोध किया। बदले में उसने अपने पुत्र करण सिंह को दरबार में भेजा। राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भूक्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया, किंतु शर्त यह थी कि केवल चित्तौड़ के किले को राणा अमर सिंह सुदृढ़ नहीं करवाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर का दक्षिण विजय की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा किसकी उपस्थिति थी? जो इसका सही उत्तर है वह है मलिक अंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक अंबर कहाँ का दास था? जो इसका सही उत्तर है वह है अबिसिनियाई दास। अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक अंबर अहमदनगर में किस पद पर नियुक्त था? जो इसका सही उत्तर है वह है पेशवा। मलिक अंबर अहमदनगर में पेशवा के पद पर नियुक्त था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है मलिक अंबर। मलिक अंबर को दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है क्योंकि मलिक अंबर ने वहां पर पहली बार भूमि की माप करवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1610 ईस्वी में मलिक अंबर ने दक्षिण के किस मुगल गवर्नर को खदेड़ दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अब्दुल रहीम खान ए खाना। जब अब्दुल रहीम खान ए खाना असफल हो गया तो जहांगीर ने दक्षिण के मुहिम पर अपने योग्य पुत्र शहजादा खुर्रम को भेजा, किंतु बीजापुर की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर की पराजय के बावजूद उनमें संधि हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कौन सी उपाधि दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है फरजंद। अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक अंबर की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1626 ईस्वी में। मलिक अंबर की मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सन में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1621 ईस्वी में। सन 1621 ईस्वी में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया था, क्योंकि इसके बाद जहांगीर को 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह और 1626 ईस्वी में महावत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो सका। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किस सन में किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1606 ईस्वी में। खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के किस पुत्र के साथ हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है शहरयार। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है आगा रजा। आगा रजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे, जिनमें आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशान दास मनोहर एवं गोवर्धन आदि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमजानामा का विषय है? जो इसका सही उत्तर है वह है चित्रकला। हमजानामा का जो विषय है वह है चित्रकला। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में किस सन में आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1608 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का निम्नलिखित में से कौन राजदूत था? जो इसका सही उत्तर है वह है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस तुर्की एवं फारसी भाषा का जानकार था। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कितने का मनसब प्रदान किया? जो इसका सही उत्तर है वह है 400। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विलियम हॉकिंस कितने वर्ष तक मुगल दरबार में रहा? जो इसका सही उत्तर है वह है 3 वर्ष। विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में 3 वर्ष तक रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न देखते हैं। विलियम हॉकिंस के पश्चात जेम्स दूती का दूसरा राजदूत पॉल केनिंग किस सन में जहांगीर के दरबार में आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1612 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सन में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में विलियम एडवर्ड जहांगीर के दरबार में आया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। सर टॉमस रो किस सन में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1616 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अजमेर। जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया था? जो इसका सही उत्तर है वह है थॉमस रो। भारत में इंग्लैंड का दूत
थॉमस रो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस मुगल शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जिसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत जहांगीर ने किया था। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा का मतलब है इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा का मतलब है इसके अंतर्गत मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उस जमा की उपाधि दी थी? जिसका सही उत्तर है वह है अबुल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी? जिसका सही उत्तर है वह है मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ 1 कप शराब तथा 1 थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह कहा है? जिसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। निसार नामक सिक्का किस मुगल शासक ने जारी किया था? जिसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने निसार नामक सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है नूरजहां। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 1627 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर को सहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।